गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एएसएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठोसों में रिक्तियां। ठोसों में रिक्तियां, वॉइड इन सॉलिड्स। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि न्यून संकुलन तीन प्रकार का होता है। एक विमीय न्यून संकुलन, द्विविमीय न्यून संकुलन और त्रिविमीय न्यून संकुलन। ठीक है, एक विमीय न्यून संकुलन में देखे थे कि एक विमीय न्यून संकुलन का उप सहसंयोजक संख्या 2 होता है। द्विविमीय में दो टाइप का था, एक वर्ग न्यून संकुलन है, एक का था षटकोणीय न्यून संकुलन। वर्ग न्यून संकुलन का उप सहसंयोजक संख्या 4 होता है। उसका कणों का सजावट ए होता है और उसका जो अणु होता है 52.4, उसका गोला होता है 52.4% स्पेस घेरा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं HCP का। किसका बात कर रहे हैं? HCP, जिसको षटकोणीय न्यून संकुलन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो कणों का पैटर्न जो होता है वो AB होता है और इसका जो अणु होता है, जो स्थान घेरा 74% होता है गोला, और इसका जो उपसर्ग संख्या कितना होता है 6 होता है। ठीक है, उसके बाद त्रिविमीय का बात किए थे। तो त्रिविमीय हम लोग बात किए थे। त्रिविमीय आपको ध्यान देना है कि त्रिविमीय में हम लोग का दो प्रकार का मतलब त्रिविमीय बना था। एक वर्ग न्यून संकुलन से बना था, एक षटकोणीय से बना था। लेकिन मेन हम लोग का बात था षटकोणीय वाला। और षटकोणीय वाला में देखे थे उसमें 2 रिक्तियां पाया गया था। जो आप लोग को वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, है ना। तो त्रिविमीय न्यून संकुलन में जो क्या होता था, उसमें गोलों का अरेंजमेंट देखे कैसे जाया गया था, है ना। अब उसमें हम लोग पढ़े थे कि रिक्तियां 2 प्रकार की होती है, एक चतुष्फलक रिक्तियां और एक अष्टफलक रिक्तियां, है ना। चतुष्फलक रिक्तियां वे रिक्तियां हैं जिसमें एक गोला अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता है, चतुष्फलक रिक्तियां कहलाती है। ठीक है, इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ओके, उसमें भी देखे थे आप लोग, दिखा थे फिगर बनाकर। फिगर में ध्यान दीजिएगा वहां पर उस वीडियो में। अष्टफलक रिक्तियां वे रिक्तियां जिसमें एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करता है, अष्टफलक रिक्तियां कहलाती हैं। इनकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ओके, अब लिखा है कि चतुष्फलक अष्टफलक रिक्तियां में संबंध। तो चतुष्फलक अष्टफलक रिक्तियां में जो संबंध होता है कि चतुष्फलक रिक्तियां अष्टफलक रिक्तियां का दुगुना होते हैं। क्वेश्चन आता है कि चतुष्फलक रिक्तियां जो होती है ना, अष्टफलक रिक्तियां की कितनी होती है? दुगुना होती है। ठीक है, अब लिखा है यहाँ पर कि चतुष्फलक अष्टफलक रिक्तियां में क्या अंतर है। ठीक है, तो चतुष्फलक अष्टफलक रिक्तियां में निम्नलिखित अंतर है। क्या लिखा है कि इनकी उप सहसंयोजक संख्या 4 होती है, इनकी उप सहसंयोजक संख्या 6 होती है। इसके गोले की त्रिज्या 0.225 होती है और इसके गोले की त्रिज्या 0.414 होती है। यह रिक्तियां एक गोले पर 2 पाई जाती हैं और यह रिक्तियां एक गोले में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक खाली परिभाषा है जो कि पिछले वीडियो में इसके डायग्राम को ही बनवाया है। त्रिविमीय वाला में जाकर देखिएगा, खुद आपका डायग्राम समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये सब यहाँ पर परिभाषा है। ठीक है, तो चतुष्फलक रिक्तियां किसे कहते हैं? तो वे रिक्तियां जिनमें एक गोला अन्य 4 गोलों का स्पर्श करता है उसको चतुष्फलक रिक्तियां कहते हैं। अष्टफलक रिक्तियां किसे कहते हैं? वे रिक्तियां जिनमें एक गोला अन्य 6 गोलों का स्पर्श करता है वो चतुष्फलक रिक्तियां कहलाता है। ठीक है, चतुष्फलक रिक्तियां जो होती हैं अष्टफलक रिक्तियां की कितनी होती है? दुगुना होती है। कितना होती है? दुगुना। ओके, एक चतुष्फलक और अष्टफलकीय रिक्तियां में अंतर है। ठीक है, तो इनकी आता है कि चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या की उप सहसंयोजक संख्या कितना होती है? तो 4 होती है। और अष्टफलक रिक्तियां की उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है हम लोग का? तो कितना हम बोलेंगे? 6 होगा। ओके, इसके गोले की त्रिज्या चतुष्फलक के गोले की त्रिज्या जो होता है 0.225 होता है या 22.5% होती है और इसके गोले की त्रिज्या 0.414 या 41.4% होती है। ठीक है, यह रिक्तियां एक गोले पर 2 पाई जाती है, मतलब 1 पर 2 1 पर 1 ही होता है। ठीक है, चलो रिक्तियों का व्यवस्थाकरण। एक क्वेश्चन आया था 2018 में कि जो ठोसों में जो रिक्तियां पाई जाती हैं किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा कि ठोसों में जो रिक्तियां पाई जाती हैं HCP और CCP में पाई जाती है। आया था क्वेश्चन कि ठोसों में जो रिक्तियां पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? तो HCP और किसमें पाई जाती है? CC में पाई जाती है। ठीक है, HCP का जो व्यवस्था क्रम होता है AB होता है और CCP का व्यवस्था क्रम जो होता है ABC। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डायग्राम इसलिए नहीं बनवाया है बाबू कि ये डायग्राम इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग ध्यान दिखाई नहीं दे पाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस डायग्राम को हम नहीं बनवाए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर ABC जो व्यवस्था क्रम होगा वो CCP का होगा। ठीक है, याद रखिएगा CCP का फुल फॉर्म याद रखिएगा। C मतलब क्यूबिक,
सी मतलब क्लोज, अब पी मतलब पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और एससीपी का आप लोग जाने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रिक्तियां जो होती है एससीपी और सीसीपी में पाई जाती है। एससीपी में कुल रिक्तियां 12 होती है, भी आया था कि एससीपी में कुल रिक्तियां कितनी होती है, 12 होती है, जिसमें चतुष्फलक रिक्तियां 8 होती है। 2 भाग में कर देना है, और 2 भाग में करने का नियम क्या है कि चतुष्फलक रिक्तियां जो होता है अष्टफलक का दुगुना होता है, तो अष्टफलक इसमें 4 है, तो चतुष्फलक कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसमें अष्टफलक 6 है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 12। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का 6 को छिपा हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि एचसीपी में कुल रिक्तियां कितनी होती है, 12। सीसीपी में कुल रिक्तियां कितनी होती है, 18। एससीपी में कुल रिक्तियां कितनी होती है, 12। सीसीपी में कुल रिक्तियां कितनी होती है, 18 होती है। अब यही क्वेश्चन पूछेगा कि 12 18 तक जाने कुल का बात बोलेगा तब, लेकिन अब बोलेगा कि सीसीपी में चतुष्फलक रिक्तियां कितनी होती है, तो 8, और अष्टफलक रिक्तियां कितनी होती है, 4। इसमें होती है सीसीपी में कितना होता है, 12, और कितना होता है, 6, ठीक है। तो इसमें याद रखना है, याद करने का तरीका क्या है, ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें हम लोग जैसे 8 लिखते हैं ना, तो ई और इसको क्या लिखते, एफ, इसको लिखिएगा ई एफ। ई एफ का मतलब होता है, 1 मिनट, ई एफ मत करिए, ऐसे याद रखिए, दौड़ आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये अष्टफलक रिक्तियां क्या है, चतुष्फलक रिक्तियां है, ठीक है। तो एससीपी में चतुष्फलक रिक्तियां 8 होती हैं, और एससीपी में चतुष्फलक रिक्तियां क्या होती हैं, अष्टफलक रिक्तियां 4 होती है, और एससीपी जो होता है एफसीसी के बराबर होता है, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन आएगा कि एफसीसी एक कोशिका जो होती है किसके समानांतर होती है, तो आएगा आप लोग का एससीपी के। दूसरा पॉइंट, एससीपी में कुल रिक्तियां कितनी पाई जाती है, तो एससीपी में कुल रिक्तियां 12 पाई जाती है, जिसमें 8 गो चतुष्फलक रिक्तियां और 4 गो अष्टफलक रिक्तियां, और सीपी में कुल रिक्तियां 18 पाई जाती है, जिसमें चतुष्फलक रिक्तियां 12 गो और अष्टफलक रिक्तियां कितना का 6 गो। तो अगर मान लें कि इसमें का कोई अगर एगो याद रखते हैं तो उसका चतुष्फलक याद रखते हैं तो उसका आधा कर दीजिएगा, चतुष्फलक याद रखते तो उसका आधा कर दीजिएगा, ठीक है। 13 रिक्तियां हैं। तो ठोसों में मुख्यतः 2 प्रकार की रिक्तियां पाई जाती हैं, एक चतुष्फलक रिक्तियां, एक अष्टफलक रिक्तियां, ठीक है। और ये किस प्रकार के व्यवस्था क्रम में पाया जाता है, तो एससीपी और सीसीपी में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चतुष्फलक और अष्टफलक रिक्तियां जो पाई जाती हैं ठोसों में, वो किस प्रकार के व्यवस्था क्रम में पाई जाती है, तो एबी को हम एससीपी बोलते हैं, और सीसीपी को एबीसी को हम सीसीपी बोलते हैं, ठीक है। चतुष्फलक रिक्तियां में जो होता है में एक गोले पर 2 रिक्तियां पाई जाती हैं, और एक गोले पर 1 ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग का रिक्तियां था, ठीक है। अब हम लोग का कुछ अभी आप लोग का न्यूमेरिकल बाकी था जो हम बताए नहीं है, उस न्यूमेरिकल को हम आज यहाँ पर टोटल खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग और 2-3 लेक्चर का है, बस हम लोग का पहला चैप्टर का आ जाएगा, केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3-4 लेक्चर में आने इस माह के अंदर खत्म कर देंगे। चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं, जो क्वेश्चन को हम आप लोग को बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का केमिस्ट्री का है, ये 4 दिन का हम लोग का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर जो है 4 दिन के लिए है। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन यहाँ है कि एक घनीय एकक कोशिका, एक घनीय एकक कोशिका, एक घनीय ठोस जो एफसीसी संरचना को प्रदर्शित
करता है, जिसके लिए जिसके किनारे की लंबाई 400 एंगस्ट्रम है, 400 एंगस्ट्रम है, इसकी त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करें। इसकी त्रिज्या की लंबाई को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा हम यहाँ हल करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो ध्यान दीजिएगा। एक घनीय ठोस जो एफसीसी है, तो एफसीसी संरचना क्या करता है, प्रदर्शित करता है, इसके किनारे की लंबाई का, किनारा मतलब ए कितना है, 400 एंगस्ट्रम है। चलिए, और बोला है कि कौन है, इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या मतलब क्या है, आर है, और कौन संरचना प्रदर्शित करता है, एफसीसी है। तो हम लोग लिखिएगा बाय फार्मूला, ऐसे बाय फार्मूला फॉर एफसीसी। हम लोग जानते हैं कि जब फार्मूला यूज करेंगे एफसीसी के लिए, तो आप ही बताइए बाबू, ए और आर आया है ना, तो आप बताइए कि एफसीसी में ए और आर के बीच में संबंध क्या होता है। तो याद रखिएगा, एफसीसी में हम लोग का क्या हो गया था, आर इक्वल ए बाई 2 था, बीसीसी में कितना था, आर इक्वल √3/4 इंटू ए है ना बाबू। एक आया है एफसीसी में जो निकाले होंगे आप लोगों को, तो आर इक्वल ए बाई 2 रूट का है 2 है। तो उसी के जैसा जब हम हल करें, तो एफसीसी बोला है ना बाबू, तो एफसीसी में हम लोग कितना करेंगे बाबू, तो एफसीसी में जब बात करें, तो एफसीसी के लिए हम लोग का आर इक्वल क्या होता है, ए बाई 2 आर, एक वैल्यू कितना 4 एंगस्ट्रम, अब बाई 2 रूट का है 2 है। हल करेंगे तो 2 एंगस्ट्रम बाई √2 एंगस्ट्रम, स्लाइडेशन कर देना, परिमीकरण करेंगे, तो परिमीकरण करें तो 200 बाई √2 इंटू √2 बाई √2 एंगस्ट्रम, तो कितना आर इक्वल 200 √2 बाई 2, 2 10 में 10, मतलब इतना एंगस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पूरा भी हल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आर इक्वल 100 गुने 1.414 एंगस्ट्रम, टोटल वैल्यू हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, यानी 1414 के डबल जीरो, कम के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हल करेंगे तो 141 पॉइंट कितना होगा, 4 एंगस्ट्रम। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि एफसीसी का कोष्टिका एक घनीय ठोस है जो एफसीसी है। कैसा है बाबू, एक घनीय ठोस है जो एफसीसी संरचना का करता है, प्रदर्शित करता है, और जिसके किनारे की लंबाई कितना है, तो बोला है कि इसकी त्रिज्या का मान क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है। क्वेश्चन हमारा इसी का सेकंड यहाँ बता दे रहे हैं, देखिएगा। बोल रहे हैं कि एक घनीय ठोस जो बीसीसी संरचना को प्रदर्शित करता है, जिसके किनारे की लंबाई 409 pm है, 409 pm है, तो इसकी त्रिज्या का मान ज्ञात करें। फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हल कर लीजिएगा। हल कर दिए हैं, तो बोल रहे हैं कि कौन एक कोष्टिका है बाबू, एक घनीय ठोस है जो बीसीसी संरचना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कौन संरचना को प्रदर्शित कर रहे हैं बाबू, बीसीसी को। तो जब बीसीसी को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे बाबू,
तो सॉल्यूशन में सोल्व लिखा जाएगा तो क्या होगा सॉल्यूशन में, तो बीसीसी है इसके किनारे, तो किनारा मतलब ए हो जाएगा ना, तो किनारे की लंबाई कितना 409 pm। ओके, त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करना है बाय फार्मूला फॉर बीसीसी यूनिट सेल। ठीक है, तो R इक्वल √3/4 इंटू ए, तो R इक्वल √3/4 और इसका वैल्यू कितना 409 pm। क्लियर है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, तो R इक्वल कितना हो जाएगा √3, 4 से कटा दिया जाए ना, तो 4 दहा में 40, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 1 मिनट 4 दूनी 8, 10, 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा एपीएम हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा √3 का वर्गमूल 1.732 गुने 102 पॉइंट का होगा 15 pm। क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 मिनट कर रहे हैं, तो इसका जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना है 1.732 इंटू 102.15, तो हम लोग का आ जाएगा 176.9 pm। लगभग इसको 77 मान सकते हैं ना, तो यही हम लोग का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बाबू हम लोग का दूसरा हो गया। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर एक और दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक घनीय ठोस जो एसीसी संरचना को प्रदर्शित करता है, एसीसी संरचना को प्रदर्शित करता है, जिसके किनारे की लंबाई 200 pm है, 200 pm है, तो उसकी त्रिज्या एवं निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिएगा कि इसके बीच की हम लोग को दूरी का करना है बाबू, ज्ञात करना है। ओके, चलिए, तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो हल जब किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा बाबू, एसीसी का कोष्टिका है, तो इसका लंबाई 200 pm है, 200 pm है, इसकी त्रिज्या भी निकालना है और निकटवर्ती दूरी मतलब डी भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो बाय फार्मूला जब बात करेंगे तो बाय फार्मूला फॉर एसीसी यूनिट सेल के लिए तो क्या हो जाएगा, एसीसी के लिए जब बात करेंगे तो R इक्वल ए बाई का हो जाएगा 2, तो R इक्वल कितना 200/2 pm है ना बाबू, तो R इक्वल कितना आ जाएगा 100 pm। ओके, अच्छा, अब बोला है कि दूरी, तो दो निकटवर्ती परमाणु आप लोग देखे होंगे कि दो निकटवर्ती परमाणु में देखते थे कि हम लोग का एक घनीय था, तो दो निकटवर्ती परमाणु ऐसे ही जुटा रहता था ना बाबू। तो जब ऐसे जुटा रहता था तो इसका जो दूरी, यही हमको दूरी का करना ज्ञात करना था। तो जब आप लोग फिगर बनाए होंगे तो ऐसे जुड़ा हुआ रहता था, ध्यान दीजिएगा बाबू, ऐसे जुड़ा हुआ रहता था, है ना, इसका दूरी यही कहलाता है। ठीक है, तो जब दूरी ए कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा,
तो जब डी बराबर हम लोग का क्या होगा 2r हो जाएगा कि नहीं, डी बराबर 2r हो जाएगा ना, तो डी बराबर 2 इंटू आर का वैल्यू कितना है 100 pm है ना, तो डी इक्वल कितना हो जाएगा 200 pm। तो यही हुआ इसके बीच की निकटवर्ती दूरी। ठीक, तो दूरी का मतलब व्यास निकालना है, समझिएगा क्यों डी बराबर 2r कर दिए हैं, क्योंकि जो हम लोग का जो निकटवर्ती दूरी है वो डी है व्यास के बराबर, ये दोनों आधा आधा त्रिज्या बनकर डी हो जाएगा ना बाबू, ओके। अब एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, एक क्वेश्चन और हम आप लोग को दे रहे हैं जो बोले कि एक तत्व में पिंड केंद्रित, एक तत्व में पिंड केंद्रित परमाणु, पिंड केंद्रित परमाणु और किनारे वाले परमाणु की बीच की दूरी ज्ञात करें यदि किनारे की लंबाई 0.45 pm। ओके, हम लोग सोल्व किया जाए तो कौन है यूनिट सेल, पिंड केंद्रित मतलब बीसीसी है, तो इसका किनारे की लंबाई ए दिया है, कितना दिया है 0.452 pm। अच्छा, इसमें हम लोग को डी निकालना है, क्या निकालना है डी, तो हम लिखेंगे बाय फार्मूला फॉर बीसीसी यूनिट सेल, तो बीसीसी में हम लोग का क्या था R इक्वल √3/4 इंटू क्या है ए, R इक्वल √3/4 और ए का वैल्यू कितना है बाबू 0.52 क्या है pm है ना, जब डिवाइड किया जाएगा तो √3 इंटू 0.4 एकम 4 4 एकम 4 12 pm। क्लियर है, तो R इक्वल √3 का 1.73 और 0.13 pm होता है। ओके, जब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा बाबू, तो मल्टीप्लाई कर बता रहे इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई जब हल करेंगे हम लोग तो 1.732 इंटू 0.113 इक्वल का होगा 0.196 pm हो जाएगा। क्या हम लोग का त्रिज्या निकल गया, दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी मतलब हम लोग को डी बराबर निकालना है 2r, यही दूरी पर डी बराबर 2 इंटू आर का 0.196 pm हल किया जाएगा, तो डी इक्वल 6 × 12 के 2 9 × 18 19 2 1 3, तो कौन के बाद 3 अंक तो 0.932 ए। ये हम लोग का एक क्वेश्चन है जो आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का चैप्टर 4 लेक्चर का है, 4 लेक्चर में हम लोग का एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन देख ले रहे हैं इसमें है कि नहीं। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, एक तत्व, क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है 5 है। तो बोला है कि एक
ए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है। तो ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी तत्वों से बना, ए बी और सी तत्वों से बना एक यौगिक घनाकार जालक के रूप में, घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है। ए के परमाणु घन के ए के परमाणु क्रिस्टल जालक के कोनों पर क्रिस्टल जालक के कोनों पर बी के परमाणु क्रिस्टल जालक के केंद्र में एवं सी के परमाणु फलक के केंद्र में उपस्थित हैं। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। यौगिक का सूत्र ज्ञात करना क्या करना है बाबू, हम लोग का इस यौगिक का क्या ज्ञात करना है, सूत्र ज्ञात करना। ओके चलिए, तो जब सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बताए हैं कि ए बी और सी तत्वों से बना एक यौगिक घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत है। मानिए एक घन जो ये क्रिस्टल जालक बना है ए बी और सी से बना है। ए जो है घन के कोना पर, ए जो है क्रिस्टल जालक के कोने पर, क्रिस्टल जालक के कोने पर। जब क्रिस्टल जालक के कोने पर है, आप लोग जानते हैं क्रिस्टल जालक में टोटल 8 परमाणु होता है। इसका कंट्रीब्यूशन मतलब इसका जो व्यवस्था होता है ना, जो साझेदारी होता है एक एक का होता है, इसलिए 1/8 होता है। ठीक है, तो कट कर 1 हो जाएगा। बी कहाँ है,